जीवन में कष्ट तो जरूर आते हैं, और अपितु साधारण मनुष्य से ज्यादा भगवत भक्त के जीवन में कष्ट है। आप देखिए मीराबाई के जीवन में कितने कष्ट रहे। एक राजरानी, एक राजकन्या होकर भी अपने सारे धन वैभव को छोड़कर वो वृंदावन में आई। आज हमसे थोड़ी सी सुविधाएं नहीं छोड़ी जाती हैं, लेकिन वो तो राजरानी थी। कितने धन वैभव संपत्ति सुख सुविधा में रहने वाली थी। वो चलने की चेष्टा करे तो दिव्य कालीन वहां बिछ जाते थे। विश्व के सर्वोत्तम कालीन उनके चरणों की सेवा के लिए बिछ जाते थे। पीने के लिए यदि जिज्ञासा करें तो वहां पर हजारों प्रकार के पेय पदार्थ उत्पन्न हो जाते थे। भोजन करने की इच्छा करें तो सैकड़ों व्यंजन वहां उपस्थित हो जाते थे। इतनी दिव्यताओं में भव्यताओं में रहने वाली वो राजरानी, लेकिन सब कुछ छोड़कर भगवान की हो गई। जो भगवान की हुई तो कितना कष्ट उन्हें मिला। उनके परिवारी जन ही उनके कष्ट का कारण बन गए। सास क्या कहती है? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भाई रे बावरे, लोग कहे मीरा भाई रे बावरे, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जहर का प्याला राणा ने भेजा, ओ जहर का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मेरा हाँसी रे, ओ पीवत मेरा हाँसी रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। भगवान को अपना बनाया, लेकिन सारे संसार उनका दुश्मन बन गया। उनके परिवार की सास कहती है, देखो तो कैसी कुल नासी है ये, महापुरुषों का संग करती बैठती, उनकी सन्निधि में भगवान का नाम गाती है। अरे लोक लाज खो दी है इसने, कितनी ताने मारती है। तो एक बार की बात है, मीराबाई जब इन सब चीजों से त्रस्त हो गई, जब लोग उनसे ऐसे कहते, उनके परिवार के लोगों ने भी ऐसा कहा, तो मीराबाई ने एक जीव गोस्वामी नाम के बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, कृष्णमय भक्त, वृंदावन में वास करते थे। तो मीराबाई ने उनको एक पत्र लिखा। जो महापुरुष किसी स्त्री से नहीं मिलते थे, स्त्री का मुख जिन्होंने कभी नहीं देखा था, और वृंदावन में मीराबाई आई, और जहां पर जीव गोस्वामी जी का वास था, उनका निवास था, वहां उन्होंने पत्र भेजा और कहा कि मैं जीव गोस्वामी जी से मिलना चाहती हूँ, उनके दर्शन करना चाहती हूँ। तो जीव गोस्वामी जी के शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुदेव किसी महिला से नहीं मिलते हैं, उनको दर्शन नहीं देते हैं। तब मीराबाई के मन में आया कि देखो, अभी भी यदि जो परमात्मा का हो जाता है, उसके मन में स्त्री और पुरुष का भाव ही नहीं रह जाता है, वो तो केवल जीव और परमात्मा रह जाता है। स्त्री पुरुष सब कुछ उससे बिसर जाता है, उसको कोई भान नहीं रहती है। और यदि वो वास्तव में परम संत है
तो उन्हें स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा। तब शिष्यों ने जब मना किया तो मीराबाई ने एक पत्र लिखकर उन्हें भेजा, और पत्र में ज्यों ही जो लिखा वो जीव गोस्वामी जी तक पत्र पहुंचा। जब गोस्वामी जी ने पत्र पढ़ा तो जो महापुरुष किसी स्त्री से नहीं मिलते थे, वो महापुरुष अपनी कुटिया के द्वार पर आकर मीराबाई से भेंट करते हैं और उनको अंदर लेकर जाते हैं। क्या लिखा था उस पत्र में? उस पत्र में लिखा था कि हे भगवान, मैं सादर आपको प्रणाम करती हूं। जिसके अंदर यदि स्त्री पुरुष का भाव रह जाए तो परम भक्त कैसे हो सकता है? उसको तो अभी भी ज्ञात है ना कि मैं स्त्री हूं, तुम पुरुष हो, तुम पुरुष हो, मैं स्त्री हूं। अरे जो भी कुछ है वो केवल जीव है और जो व्याप्त है वो परमात्मा है। इसके अलावा उसे कुछ याद नहीं रह जाता। और जब ऐसी बात उन्होंने पढ़ी तो जीव गोस्वामी जी समझ गए कि मेरे द्वार पर कोई सांसारिक वृत्तियों से प्रवृत्त कोई स्त्री नहीं है, कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो भक्ति से सिंचित ओतप्रोत कोई परम भक्ता देवी है। और तब जीव गोस्वामी जी ने उन्हें दर्शन दिए, और जब उन्होंने प्रश्न किया था तो मीराबाई को उन्होंने बहुत सुंदर भक्ति का पथ बताया। और तुलसीदास जी ने भी इस बात को लिखा। क्या बात लिखी? उन्होंने कहा कि जो परमात्मा के पथ पर चलने से आपको रोके, वो चाहे कोई भी हो, उसे त्याग देना। परमात्मा के पथ पर आप चल रहे हो, चलना चाहते हो, और उस पथ पे चलने से कोई आपको रोके तो उसे त्याग देना। मीराबाई को अपना उत्तर मिल गया। सब कुछ त्याग कर वो ब्रज में आ गई। और तुलसीदास जी ने क्या लिखा था? जाके प्रिय नाराम बैदेही, जाके प्रिय नाराम बैदेही। तुलसीदास जी ने कहा कि जिसके राम और सीता प्रिय ना हो, जिसके परमात्मा ना प्रिय हो, क्या करना चाहिए उनके साथ? तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय नाराम बैदे। तुलसीदास जी ने कहा कि तुम्हारा कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो, कितना भी आत्मीय क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें भक्ति के पथ पर जाने से रोके, भक्ति के पथ से तुम्हें बिलगाव कर दे, कोई भी क्यों ना हो, उसे त्याग देना। और उसको त्यागने में तुम्हारा अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हें बल्कि और भी आनंद रहेगा, क्योंकि तुम परमात्मा के हो गए हो। कहते हैं गुरु को नहीं त्यागना चाहिए, माता पिता को नहीं त्यागना चाहिए, लेकिन तुलसीदास जी ने उदाहरण देकर कहा, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। पिता तज्यो प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, और कंत ब्रज बनितन भयो मुद मंगलकारी। तुलसीदास जी ने बताया कि भरत ने अपनी मां को त्याग दिया, कैकेयी ने राम से दूर किया भरत को, तो भरत जी ने क्या किया? अपनी मां को ही त्याग दिया, लेकिन राम जी को नहीं त्यागा, परमात्मा को नहीं त्यागा। और भरत जी ने अपनी मां को त्यागा तो उनका कोई अनिष्ट नहीं हुआ, बल्कि उनको तो और आनंद मिला, उन्हें राम मिले। उदाहरण दिया यहां पर कि मां को भी त्यागने में कष्ट नहीं मिला, क्योंकि आप संसार के लिए संसार को त्यागो तब कष्ट है, लेकिन आप परमात्मा के लिए संसार को त्यागो तो कष्ट नहीं, आनंद है।
इसलिए भरत जी ने अपनी मां कैकेयी का त्याग किया, लेकिन राम जी को नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्यागा, हिरण्याकश्यपु को, क्योंकि वो हरि का नाम नहीं लेना देना चाहते थे। हिरण्याकश्यपु को त्याग दिया प्रहलाद जी ने, अपने पिता को त्यागा, लेकिन परमात्मा को नहीं त्यागा। पति को नहीं त्यागना चाहिए, लेकिन गोपियों ने अपने पति को भी त्यागा भगवान के लिए, कृष्ण के लिए। और गुरु को नहीं त्यागना चाहिए, लेकिन बलि महाराज ने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी को त्याग कर दिया, लेकिन वामन भगवान का त्याग नहीं किया, भगवान को नहीं छोड़ा। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तन, भयो मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम बैदे। तुलसीदास जी ने कहा, इस संसार के लिए संसार को त्यागना कठिन है, लेकिन यदि परमात्मा के लिए आप संसार को त्यागते हो, तब तो आपको परमात्मा मिलते हैं, और परमात्मा के लिए संसार तो वैसे भी त्याज्य है। इस प्रकार मीराबाई ने भी सब कुछ त्याग कर वृंदावन में आई और परमात्मा को अपना बनाया, और फिर परमात्मा की हो गई। सास कहे कुल नासी रे, सबकी ताने सुनी, लेकिन परमात्मा को नहीं छोड़ा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और जो व्यक्ति भगवान का हो जाता है, उसको भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों चीजें प्राप्त हो जाती हैं। आज हम कहते तो हैं कि भगवान हमारे हैं, मीराबाई ने भी कहा भगवान हमारे हैं, लेकिन हम में और मीराबाई में अंतर क्या है? रेखा जी, हम में और मीराबाई में क्या अंतर है? अब देखिए, आपको लगेगा कि मैं रेखा जी को ही संबोधन कर रही हूं, लेकिन जैसे सुखदेव जी के आगे परीक्षित जी बैठे थे, अब भागवत जी तो कितने लोगों को सुनाई जा रही है, लेकिन संबोधन किसका है? परीक्षित का, कि परीक्षित ऐसी बात। अब हमारे लिए आप सब परीक्षित के समान हैं, लेकिन प्रमुख रूप से रेखा जी विराजमान हैं, तो उनका संबोधन है, लेकिन आप सभी के लिए बात कही जा रही है। तो मीराबाई और हम में क्या अंतर है? एक मीराबाई हुई है जिन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हम तो कहते हैं कि भगवान हमारे हैं, लेकिन हमारी सामर्थ्य ये नहीं कहती कि दूसरों ना कोई। नहीं, बेटा भी मेरा है, बेटे का बेटा भी मेरा है, मेरी पत्नी है, मेरी पुत्री मेरी है, यानी सारे सगे संबंधी मेरे हैं। माता भी मेरी है, पिता भी मेरे हैं, बच्चे भी मेरे हैं, मतलब पूरा परिवार सब मेरा अपना है, और भगवान भी मेरे अपने हैं। हमारे साथ विडंबना क्या है कि सब कुछ हमारा है और परमात्मा भी हमारे हैं। हम परमात्मा को अपना बना रहे हैं सबके साथ। हम ये नहीं कहते कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम परमात्मा को अपनाने के बाद सबको त्याग दें। नहीं, एक वो मीराबाई थी जिन्होंने कहा, इतनी उनकी सामर्थ्य, इतनी उनकी दिव्यता, उनके जीवन की भक्ति, कि मेरे तो गिरधर गोपाल, बस अब कोई नहीं, कोई नहीं, सिर्फ परमात्मा। और जिसके परमात्मा हो जाते हैं, वास्तव में उसे किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। परमात्मा उसके लिए, जो परमात्मा से रिश्ता बना ले, भगवान उसके रिश्ते की नींव बन जाते हैं, उसका सब कुछ संभाल लेते हैं। इस संसार की फिर उसे जरूरत नहीं पड़ती। और जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है, ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है। मीराबाई के जीवन में आप देखिए, मेरे तो गिरधर